हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। आज का मेरा टॉपिक है कि क्यों ट्विन फ्लेम्स का परमानेंट यूनियन नहीं हो पाता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है कि अगर आप इस पर कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो बाकी लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुँचेगी। और मैं ये भी आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि अभी मैंने एक ऑफ़र निकाला हुआ है 999 में आकाशिक रीडिंग का। तो अगर आप आकाशिक रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। जब भी किसी को ये पता चलता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तब से उसके दिमाग में एक ही चीज़ घूमती है कि उसका उसके काउंटर पार्ट से यूनियन कब होगा। क्योंकि डेफ़िनेटली ये जर्नी ऐसी है जहाँ पे आप अपने काउंटर पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स रखते हो और तब आपको ये इच्छा होती है कि आपके काउंटर पार्ट के साथ आपका परमानेंट यूनियन हो जाए। तो देखते हैं कौन से ऐसे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपका परमानेंट यूनियन आपके काउंटर पार्ट के साथ नहीं हो पा रहा है। पहला कारण है विक्टिम स्टेट में होना। आपका डिवाइन यूनियन तब तक नहीं हो सकता है जब तक आप अपने ट्रॉमास को, आप अपने फियर्स को, आप अपने वुंड्स को जी रहे हो। जी हाँ, जब तक आप अपने ट्रॉमास में उलझे हुए हो तब तक आपका यूनियन होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी आपका ट्विन फ्लेम है वो आपका मिरर है। और जब भी आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो तो स्टार्टिंग में जो वो बबल फेज़ होता है उसमें सब कुछ बहुत ही रोज़ी रोज़ी लगता है। ऐसा लगता है कि एक ऐसा इंसान आपको मिल गया है जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की थी कि एक ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको आपसे ज़्यादा जाने, आपको बिना बोले समझ जाए। तो वो जो फीलिंग होती है इंटेंस, वो सिर्फ कुछ ही दिनों तक चलती है, क्योंकि धीरे धीरे जो आपका काउंटर पार्ट है वो आपको आईना दिखाना शुरू कर देता है। जैसे ही आप उसके ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट होने लग जाते हो, जैसे जैसे आपका रिलेशनशिप का इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप डिपेंडेंट होते जाओगे वैसे वैसे वो आपको आईना दिखाने लग जाएगा। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन से मिलने के बाद आपकी लाइफ की और 3D वर्ल्ड की सारी डिफ़िकल्टीज़ को आप स्केप कर सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्योंकि ये आपका डिवाइन मिरर है, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट ही नहीं, ये आपका एक डिवाइन मिरर है। जो आपके डीप ट्रॉमास है, जो आपके अंदर सेल्फ वर्थ का इशू है, सेल्फ डाउट है, सेल्फ रिजेक्शन है, उसको ये और ऊपर लेके आएगा, ये उसको और सतह पे लेके आएगा। आप जो इसको सेवियर मान के बैठे हो कि एक ऐसा इंसान मिल गया जो अब मुझे अच्छे से जानता है, वो सिंड्रेला वाली कहानी कि अब वो राजकुमार मिल गया, अब वो मुझे बचा लेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये जो पर्सन है आपका काउंटर पार्ट, वो आपको और आपके डी ट्रॉमास के मिरर दिखाएगा। आप जो अभी तक अपने आप को रिजेक्ट करते आए हो, आपके अंदर जो इश्यूज़ है, सेल्फ लव नहीं है, उसको और ज़्यादा मैग्नीफाई करके दिखाएगा, क्योंकि इसको आपका पूरा पूर्ण स्वरूप चाहिए, यानी कि आप एज अ होल चाहिए। आपका यूनियन अपने आप से पूरी तरह से होना चाहिए। ऐसे ही काउंटर पार्ट की चाहत होती है अदर काउंटर पार्ट को, यानी कि जो दोनों डीएम और डीएफ है उनको अपना इनर यूनियन करना होता है अपने आप के साथ। उनको उस स्टेट में जाना पड़ता है। ये आपको फीडबैक देंगे, ये आपको ट्रिगर देंगे, और ये जो भी आपको ट्रिगर्स मिल रहे हैं, अगर आप इसको स्केप करना चाहते हैं कि अब टीएफ मिल गया, कुछ भी कर लो, अब फटाफट ऐसे मैं उसके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाऊँ, तो ये जो सारी डिफ़िकल्टी है, ट्रॉमा वॉमा कौन देखे, सेल्फ लव इतना समझ नहीं आता, ये सब चीज़ें भाड़ में जाएँ, मैं क्यों इनके ऊपर काम करूँ, ये सब चीज़ें अगर आपके माइंड में चल रही हैं तो ऐसा नहीं होने वाला। और ये सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आप लोगों का यूनियन नहीं हो पा रहा है, और बहुत सारे लोगों का यूनियन रुक जा रहा है, क्योंकि आजकल कुछ
चैनल्स ऐसे हैं, कुछ न्यू एज टीचिंग ऐसी है जो आपको इन सब चीज़ों को अपने आप को जानने से अलग करके आपके टीएफ के पीछे भागना सिखाती है। ये आपको ग्लोरीफाई करना सिखाती है कि उसने आपके साथ बुरा बिहेव किया, कोई बात नहीं, आप चुप रह के उसके पीछे पीछे जाओ। तो इस तरह की टॉक्सिसिटी को अगर आप इंटरटेन कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आप बिल्कुल भी सेल्फ़ लव में नहीं हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से सेल्फ़ लव में होगा वो किसी भी पर्सन का शिटी बिहेवियर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगर आपका काउंटर पार्ट डीएम या डीएफ आपकी अगर हॉट एंड कोल्ड बिहेव कर रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके अंदर सेल्फ वर्थ का इशू है। आप भी अपने आप के साथ हॉट एंड कोल्ड ही बिहेव कर रहे हैं। तो इस डीप इश्यूज़ को आपको हील करना होगा और अपने आप के साथ आपको यूनियन में आना होगा। और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको अपने ऊपर वर्क करना ही पड़ेगा। और अगर इसका शॉर्टकट होता तो जो टीएफ कनेक्शन है वो इतना रेयर नहीं होता। याद रखिए कि महादेव और पार्वती की जो कहानी है, जो हमारे डिवाइन टीएफ कपल हैं उनकी स्टोरी है, वो भी हमें यही सिखाती है कि किस तरह से पार्वती माँ ने इतने साल तपस्या की थी। उन्होंने तपस्या इसीलिए की थी कि जितने भी उनके अंदर ये सारे इश्यूज़ थे जो भी मानव होने के कारण हमारे अंदर आए हैं, उन सब को उनको ओवरकम करना था, उन सब को डिज़ोल्व करना था। और जब तक वो अपने साथ के यूनियन में नहीं आए, अपने हायर सेल्फ के साथ यूनियन में नहीं आए, तब तक महादेव ने उनको अपने काउंटर पार्ट की तरह एक्सेप्ट नहीं किया था और उन्होंने भी अपनी जर्नी में बहुत हार्डशिप झेला था। तो इसीलिए इसका और कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। नेक्स्ट कारण है टीएफ जर्नी को एक फेरी टेल समझना, एक बहुत ही रोमांटिक वे में इसको देखना कि एक हीरोइन है और एक हीरो आया और अब उनकी लव स्टोरी चली और लास्ट में उन्होंने सबको हराया और अब उनकी शादी हो गई। और ऐसे फेरी टेल के रूप में देखना कि अल्टीमेट यूनियन हमारी शादी हो गई या साथ रहना, ये हमारा यूनियन है। इस चीज़ को फेरी टेल की नज़रों से देखना, ये भी आपकी यूनियन को बहुत हद तक ब्लॉक कर रहा है। क्योंकि जब भी आपका काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आता है ना, तो वो सिर्फ आपको नहीं देखता है, वो आपके अंदर पूरी तरह से आपकी सोल को देख रहा होता है, आपके एनर्जी फील्ड को देख रहा होता है। कभी भी आपने फील किया होगा, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो जब भी आपका डीएम या डीएफ आपको देखता है तो आपको फ़ील होता होगा कि आप उसकी नज़रों से छुप नहीं पा रहे हो। जो आपके अंदर जो भी इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम है, जो भी आपने कभी कुछ किसी के साथ गलत किया हो, आपको ऐसा लगेगा वो सारी चीज़ें वो देख पा रहा है। प्रेजेंट में ऐसा कुछ नहीं है, सामने से उसको कुछ पता नहीं है, हो सकता है वो सामने से कुछ बोले नहीं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा जैसे कि उसकी नज़रें आपको पूरे अंदर तक भेद रही हैं और आप उससे कुछ नहीं छुपा पा रहे हो। आपके जो वो डीप जो सीक्रेट्स हैं, आपने कभी झूठ बोला हो या कुछ ऐसा अनएथिकल किया हो, वो सारी चीज़ें वो देख पा रहा है, तो आप उससे छुप नहीं सकते हो। तो ये जो ट्रॉमास को वो लेके आता है, इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। और कई बार ऐसा होता है कि दोनों काउंटर पार्ट में से एक पर्सन इस इंटेंसिटी को हैंडल नहीं कर पाता। किसे अच्छा लगेगा कि अगर आपके सामने कोई ऐसा पर्सन बैठा हो जो दिन रात आपकी कमियों को दिखाए या आपकी निगेटिविटी को दिखाए, तो हमें अच्छा नहीं लगता। हमें हमारे ईगो को अच्छा लगता है कि हमारी तारीफ़ की जाए, बहुत अच्छा लगता है ईगो को, उसको बूस्ट मिलता है, बहुत मज़ा आता है। वैलिडेशन चाहिए हमें दूसरे से, तो वो जो वैलिडेशन है वो आपको आपके काउंटर पार्ट से मिलता ही नहीं है। और टीएफ के केस में सबसे ज़्यादा ऐसा होता है कि वो वैलिडेशन के लिए लोग बिल्कुल पागल हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा डीएम या डीएफ हमको वैलिडेट करे और वो वैलिडेशन उनको वहाँ से नहीं मिलता है। बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील होता है उनको, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील होने की वजह से इस तरह की चीज़ों की वजह से ही सेपरेशन हो जाता है। क्योंकि एक पर्सन, ज़्यादातर केसेस में जो डीएम होते हैं वो इसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, इस माया में फंसे हुए हैं। तो उनको ये नहीं अच्छा लगता है, उनको ये इजी अपना कंफर्ट जोन ही अच्छा लगता है।
उनको नहीं अच्छा लगता कि कोई उनके डीप ट्रॉमास को दिखाए, कोई उनको आईना दिखा दे कि देखो तुम यहाँ गलत हो, देखो तुम वहाँ गलत हो। तो वो चीज़ हर किसी को नहीं अच्छी लगती है। तो ये जो इंटेंसिटी होती है एनर्जेटिक लेवल पे हम फील करते हैं, एनर्जेटिक लेवल पे आपका काउंटर पार्ट इसको फील करता है और इसी वजह से वो पीछे हट जाता है। अगला कारण है रनर और चेज़र के डायनेमिक्स में ही फंसे रहना। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि टीएफ में रनर और चेज़र का डायनेमिक्स होता है, जो कि होता है, पुश और पुल होता है, लेकिन इसी में फंसे रहना। कभी डीएम डीएफ दोनों चेज़र बन जाते हैं, कभी दोनों रनर बन जाते हैं, कभी एक रनर एक चेज़र बन जाता है। तो इस तरह के डायनेमिक्स में फंसे रहना एक तरह से एनर्जेटिकली आप दूसरे पर्सन को चेज़ कर रहे हो या फिर चेज़ हो रहे हो या रनर बन के बैठे हो। इस तरह की चीज़ें जो है ये डुअलिटी में जब तक आप रहते हो तब तक आपका यूनियन नहीं होता है। जी हाँ, आपको लगेगा कि ये जो डायनेमिक्स है ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस जर्नी का, लेकिन ये जो डायनेमिक्स है अगर आप इसमें फंसे हुए हो ना तो ये एक गोल चक्र की तरह है जो कभी चेंज नहीं होने वाला। कभी इस साइड, कभी इस साइड, इस साइड, इस साइड, ऐसा चलता रहेगा, पीछे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होता रहेगा। तो इसको तोड़ने का यही तरीका है कि आपको अपने साथ यूनियन करना है और आपको क्रिएटर बनना है, ना कि आपको रनर या चेज़र बनना है। और आपको इस डायनेमिक्स को पूरी तरह से लेट गो करना है, ना आपको रनर बनना है कि आप पीछे पीछे अपने टीएफ के भागे जा रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, ये वर्क कर रहे हो कि मेरा यूनियन क्यों नहीं हो रहा। 10 लोगों से आप पूछ रहे हो कि यूनियन क्यों नहीं हो रहा, वीडियोस देखे जा रहे हो, अंडरलाइन कर रहे हो, अच्छा ये चीज़ें हैं, इससे यूनियन हो जाएगा। तो इस तरह की जो आप चेजिंग कर रहे हो ये भी एक चेजिंग है। या तो आप रनर बन जा रहे हो, बाहर में गया यूनियन, मुझे तो नहीं चाहिए, हाँ ठीक है अब मैं उसको सबक सिखाऊंगी, आने दो उसको वापस। इस तरह की चीज़ें कर रहे हो तो आप रनिंग में हो, आप रन कर रहे हो। तो दोनों ही केसेस में ना आप इसी चक्र में फंसे हुए हो और इसी वजह से आपका यूनियन बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। अगर कोई भी रिलेशनशिप आपको सफ़रिंग दे रहा है तो आपको उसको जस्टिफाई नहीं करना है इन द नेम ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी। अगर आपका डीएम या डीएफ या जिसको आप बिलीव करते हो कि आपका काउंटर पार्ट है, अगर वो आपको सही से ट्रीट नहीं कर रहा है तो आपको इसको जस्टिफाई नहीं करना है, ग्लोरीफाई नहीं करना है कि अच्छा कोई बात नहीं, वो तो मेरा डीएम है तो वो कुछ भी कर सकता है, वो मुझे जूते भी मार सकता है। ऐसा नहीं होता। अगर आप इसको ग्लोरीफाई कर रहे हो तो ऑफकोर्स बैक टू माई पॉइंट वन कि आपके अंदर सेल्फ वर्थ का इशू है, क्योंकि कोई भी ऐसा पर्सन, सेल्फ लव वाला पर्सन, इस तरह के बिहेवियर को टॉलरेट नहीं करता है। तो अगर आपकी सफरिंग है इस रिलेशनशिप में तो आपको इस रिलेशनशिप को लेट गो करना होगा। आप चाहे कितना भी चेज़ करते रहो, फिजिकल वर्ल्ड में आप कितना भी चेज़ करते रहो, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने इस जर्नी को एकदम पेडेस्टल पे रखा हुआ है, आप अपने आप को सिर्फ टीएफ आइडेंटिफाई करते हो, ऐसा लग रहा है जैसे एक बैच ऑफ ऑनर नहीं होता, जैसे कि एक मुकुट पहना दिया गया हो आपको कि अब उस मुकुट का भार है, एक टीएफ बन गए आप, अब कुछ बहुत स्पेशल सा कुछ हो गया आपके साथ। अगर आप इस तरह की एनर्जी में हो, पेडेस्टल पर रखा हुआ, आपने एकदम टॉप प्रायोरिटी आपकी यही है, मेरा यूनियन हो जाओ, मैं टीएफ हूँ, यही मेरी पहचान है, तो आई एम सॉरी टू से लेकिन आपकी यूनियन होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे हो तो आपका काउंटर पार्ट कभी भी आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं करेगा। अगर आपका यूनियन आपके हायर सेल्फ के साथ नहीं है तो आपके काउंटर पार्ट के साथ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि ये जो 3D वर्ल्ड है ये सिर्फ रिफ्लेक्शन है कि एनर्जेटिक लेवल पे क्या हो रहा है, क्या चीज़ें प्ले हो रही हैं, ये इसका सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप इस डायनेमिक्स में फंसे हुए हैं कि नहीं, तो आप अपने आप से ये सवाल पूछो कि क्या आप अपने हाईएस्ट सेल्फ के साथ कंप्लीटली यूनियन में हो। और अगर आपका जवाब डाइसी है, अगर आपका जवाब हाँ नहीं है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अभी आप उस डायनेमिक्स में फंसे हुए हो और आपको इससे बाहर आने की ज़रूरत है। आपको इस रिलेशनशिप को पेडेस्टल पे नहीं रखना है, बल्कि अपने आप को, अपने सेल्फ लव को पेडेस्टल पे रखना है। क्योंकि आपके काउंटर पार्ट को आप एज अ होल चाहिए, पूरे के पूरे अपने इनर यूनियन में, ना कि आपका आधा अधूरा पार्ट चाहिए। इसीलिए आपका इनर यूनियन होना ही आपके
ट्विन फ्लेम के साथ आपके यूनियन को, पॉसिबिलिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। आखिरी पॉइंट है लिमिटेशन। जी हाँ, ये जो लिमिटेशन आपने अपने ऊपर लगा रखी है, और अगर आपका रिलेशनशिप आपको लिमिटेड रख रहा है तो आपको जान जाना चाहिए कि ये कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है, बल्कि ये आपका कोई लेसन है। और अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद अभी भी सेम पर्सन हो, या आपका ट्विन फ्लेम अभी भी सेम पर्सन है जिसको आप जानते थे, डे वन पे मिले थे, तो इसका मतलब ये जो आपका कनेक्शन है वो एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो इवोल्यूशन की जर्नी है। इसमें लोग इवॉल्व होते हैं, एक जैसे नहीं रहते, सेम नहीं रहते हैं। इसीलिए अगर आप इवॉल्व हो रहे हो, अगर आपका पर्सन इवॉल्व हो रहा है, तो ऑफ कोर्स ये आपकी एक ट्विन फ्लेम जर्नी होने का बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। और अगर आपको आपका ये रिलेशनशिप बहुत लिमिटेड रख रहा है, यानी आपके हायर सेल्फ से आपको कनेक्ट नहीं होने दे रहा, और आपको इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रॉमास हो रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये आपका कोई कार्मिक लेसन है, रैदर देन एक ट्विन फ्लेम जर्नी। ट्विन फ्लेम जर्नी एक हीरो की जर्नी है, जहाँ पे एक कैटरपिलर से आपको बनना है बटरफ्लाई। तो अगर आप उस प्रोसेस में अभी नहीं हो, अगर आपका पर्सन उस प्रोसेस में नहीं है, तो ये एक लिमिटेशन है। इस लिमिटेशन की वजह से भी आपका यूनियन नहीं हो पा रहा है। तो आपने अपने ऊपर जो भी इस तरह की लिमिटेशन लगाई हुई है, या फिर आपका एक लिमिटेड परसेप्शन है इस जर्नी को लेकर, एक छोटा सा परसेप्शन है, रोमांटिकली इसको चीज़ों को देख रहे हो, तो आपका यूनियन इस वजह से थोड़ा रुक जा रहा है। तो आपको ज़रूरत है अपने आप को लिमिटलेस रखने की, और ये जो 3D वर्ल्ड का परसेप्शन है इससे थोड़ा सा बाहर आने की, अपनी लाइफ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। और इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा नहीं उलझना है कि अभी आपको ये एक्टिवेट करना होगा तो वो एक्टिवेट करना होगा, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद वो हो जाएगा। ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने ये वो एक्टिवेशन के पीछे पहले पड़े होते हैं, रैदर देन सॉल्विंग देयर बेसिक इश्यूज़। जो आपका सेल्फ लव है, ये सुनने में बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन ये बेस है आपकी लाइफ का। अगर आपके अंदर सेल्फ लव नहीं है ना, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। लोग आपसे अच्छे से बात नहीं करेंगे, बिहेव नहीं करेंगे, पूरा वर्ल्ड अच्छे से आपको रिफ्लेक्शन जो है आपका वो बहुत ख़राब हो जाएगा। जैसे आईने में आप अपने आप को देख रहे हो, आप आईने को धोते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपको सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, ये सारी चीज़ें अगर छोटी लग रही हैं, आप इस पे फोकस ना करके इन चीज़ों के पीछे पड़ रहे हो कि मेरा कोई बिगर पर्पस होगा, अरे पहले आपको इसको सॉल्व करना होगा। बिगर पर्पस यही है आपका कि आपको अपने आप को लिमिटलेस बनाना। जब तक आप इसको लिमिट्स को रखे रहोगे अपनी लाइफ में, तब तक कैसे ग्रो करोगे? तभी तो आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी पात्रता बढ़ेगी। इसी तरह से आपको अपनी हर एक ह्यूमन लिमिटेशन से पार जाना है, तभी ये आपकी इनर यूनियन को दर्शाएगा। आपका इनर यूनियन होगा तो 3D वर्ल्ड में आपके काउंटर पार्ट के साथ में यूनियन होने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होंगे। आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, ताकि बाकी लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके जिनको इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।